जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है, तो कठिन क्या है? सोचिए। सही में अगर देखा जाए, सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो ऐसे यादगार दिन पर ही अपने लिए एक खास काम आज के दिन आप कर सकते हैं। आने वाले साल की गणनाएं आप आज ही जान सकते हैं। कैसे? वर्षफल के द्वारा। जैसे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका होती है उसी तरीके से वर्षफल होता है और वर्षफल में आने वाले पूरे ही साल का लेखा जोखा आपको मिलता है। कैसा रहेगा, किस माह में आपको क्या प्राप्त होगा, क्या यहां पे दशाएं होंगी और वहीं कौन से राजयोगों का इस वर्ष में आपको फायदा मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको मिल सकती है और बहुत बहुत ज्यादा कम मूल्य में। आने वाले साल की अगर गणनाएं पहले से जान चुके होंगे तो ऐसे में जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ करके लेंगे और 100% फायदे के साथ में ही लेंगे। इसी के लिए आपको आज के दिन कह रहा हूं कि वर्षफल अगर जन्मदिन है तो जरूर बनवाएं। बात करते हैं पंचांग की, तो 21 दिसंबर 2023 आज की तारीख है और गुरुवार आज के दिन है। आज के विशेष उपाय में आपको यहां खास 6 प्रमुख शुभ योग बताने जा रहा हूं। इससे पहले हमने जो बात की थी वो दुर्योग के बारे में, दोष के बारे में बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं शुभ योगों के बारे में, राजयोगों के बारे में। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि सुबह 9:38 तक रहेगी, जिसमें दशमी तिथि उसके बाद आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रात के 10:09 तक रहेगा, जिसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा स्थित रहेंगे रात के 10:09 तक, जिसके पश्चात मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। अब राहु काल का समय जो आज के दिन है वो है दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त जिसमें कोई भी आपका लाभकारी काम है, कोई भी आपको काम शुरू करना है, मांगलिक काम की यहां पे शुरुआत है, तो उसके लिए जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह के 7:25 से 8:55 तक सुबह के। ऐसे में पूर्व और उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर लें तो क्या ही कहना। जिस भी काम के लिए निकलेंगे उस काम में आपको फायदा जरूर मिलेगा। चाहे पैसे निकलवाना चाहते हैं किसी से या अटका हुआ पैसा है वो वापस लेना चाहते हैं, कोई अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस पर्पस से बाहर निकल रहे हैं, या तो फिर यह कहें कि ऑफिस के लिए भी अगर बाहर निकलें तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए फिर आप अपने ऑफिस पहुंचिएगा। अब बात करते हैं दिशाशूल दोष की, यानी कि जिस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, आज के दिन वर्जित मान सकते हैं। दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को कहा जाता है साउथ ईस्ट। इन दो दिशाओं में यात्रा करने से स्वयं को रोकें, पर अगर बहुत जरूरी है, नहीं रोक सकते हैं, तो उपाय के तौर पे दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपका साथ निभाने के लिए संख्या दाम योग, पर्वत योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, कर्म सिद्धि योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। तो वहीं लाख रुपए की बात मैं आपको बताऊं कि कुंडली में जो राजयोग मौजूद होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के जीवन पथ को निर्धारित करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी किसी इंसान की कुंडली में अनुकूल योग बनते हैं तो उसे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और कुंडली में बनने वाले अलग अलग योगों में सबसे महत्वपूर्ण जो योग है वो है राजयोग। राज का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो राजा जैसी प्रतिष्ठा और आर्थिक मजबूती, समाज में मान सम्मान और शब्दों से भी व्यक्त किया जा सकता है ये। अब ऐसे में ऐसे योग जब उत्पन्न होते हैं तो किसी भी इंसान की कुंडली में जब राजयोग का होना निश्चित हो जाए तो उसके जीवन में कई तरह की सुख सुविधाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं। कुछ भी काम करे उसमें उसको फायदा मिलता है और यही वजह है कि हर इंसान यह जानना चाहता है कि उसकी कुंडली में कौन से राजयोग मौजूद हैं, तो वहीं दुर्योग क्या है। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा के यही जानकारी चाहते हैं कि राजयोग किस समय में आपके लिए बनेंगे, उससे आपको फायदा क्या होगा, उनकी दशाएं कब आएंगी, तो ये सभी जानकारी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती है। और अगर आप पूरे जीवन के लिए नहीं जानना चाहते, सिर्फ 1 साल के लिए जानना चाहते हैं, तो वर्षफल आपके लिए ऐसे में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है।
चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 12th हाउस में चंद्रमा साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट के साथ में आज के दिन बीतने वाली है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि सुबह जैसे ही उठते हैं सबसे पहला काम जो आपको करना है वो गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर कर सकते हैं अति उत्तम उपाय आज के लिए रह सकता है, वरना पूरे ही दिन शिकायतें बनी रहेंगी आज के दिन, घर परिवार के साथ में भी, अपने काम के साथ में भी। ऐसे समय में सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी मेंटल स्ट्रेस की देखने को मिलेगी। अपने फाइनेंसेस को, अपनी जॉब को लेकर के टेंशन इस समय में कुछ ज्यादा बढ़ती नजर आ सकती है। वहीं ईर्ष्या भाव कहें, किसी ना किसी के द्वारा झगड़ा यहां पे हो सकता है। स्वयं के लिए भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो देखेंगे कि आंखों से रिलेटेड परेशानियां इस समय में ज्यादा है, तो खुद को भी बेचैनी कहें, एंग्जाइटी कहें या घबराहट कहें, ये ज्यादा महसूस होती नजर आएगी, जिसके कारण काम करने के अंदर मन नहीं लगेगा और अगर काम करने गए भी तो अपना ऑप्टिमल आउटपुट जो है वो आप नहीं दे पाएंगे। यंगस्टर्स को ऐसे समय में कह दूं कि घर के अंदर कोई भी विवाद हो रहा है, आपकी मेष राशि है, तो यहां पर स्वयं को मौन रखिएगा। हो सकता है कि माता पिता और चाचा चाची के बीच में कुछ हो, या माता पिता दादा दीदी के बीच में कुछ यहां पे बात हो रही हो, बीच में आप उतर करके किसी के लिए भी कुछ कहेंगे, ये प्रॉब्लमैटिक ज्यादा बन सकता है। जो छोटी सी बात थी वो बहुत बड़ी बन सकती है, इसके लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यापारी वर्ग को भी ऐसे समय में थोड़ा खर्चों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा है या फिर कोई मशीनरी को रिपेयर करने की बात है, रिवाइव करने की बात है, तो कम से कम एक दिन के लिए रुक जाइए। इसके ऊपर एक्सपेंसेस करने से पहले रिसर्च कर लीजिए और जगहों पे बात कर लीजिए, ताकि आपको एक बेटर आउटपुट या फिर ये कहें कि एक बेटर ऑल्टरनेटिव जरूर मिल जाए। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए 75% इस समय में पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में बस इस बात की परेशानी ज्यादा रहेगी कि हर काम में विघ्न ज्यादा देखने को मिलेंगे या फिर मन में उदासीनता ज्यादा बनी रहेगी। अब क्योंकि 11th हाउस का चंद्रमा ऐसे पॉजिटिव होना चाहिए है, पर यहां पे मन को लेकर के उदासी जो है वो बनी रहने वाली है। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें या फिर उदास हो जाना कहें या मन मुटाव इस समय में उत्पन्न हो सकता है। पर इसके अलावा चाहे गृहिणी है तो शानदार तरीके से आज के दिन घर परिवार का ध्यान रखना, उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो यहां पे ये भी देखने को मिलेगा व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमाई भी करने वाला है। यहां पर नौकरी पेशा इंसान, आपको खास तौर पे एक चीज कह दूं कि अंडर द टेबल कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी तरीके से अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपको संभलना पड़ेगा। उनके बेहतर के लिए आगे बढ़िए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर ये कहें कि अगर मिलीजुली भगत किसी की है तो यहां पे अपने आप को इक्वेशन से बाहर कर लेना ज्यादा आपके लिए सेफ और सिक्योर वाली बात रह सकती है। यंगस्टर्स बहुत ही ज्यादा दोस्ती और यारी के अंदर यहां पे व्यस्त रहने वाले हैं और इस व्यस्तता के कारण कहीं ना कहीं पे आपके काम की बातें जरूर हो सकती हैं कि आपका काम कैसे निकलना चाहिए, आपका कौन सा काम अटका हुआ है वो कोई पूरा कर सकता है। फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से कोई ना कोई इस समय में हेल्पफुल नेचर वाला इंसान आपके साथ में जरूर टकरा सकता है, जो काफी ज्यादा बेहतर चीज है। सेहत का यहां पे पूरा साथ मिलेगा। तो वहीं खास तौर पे यहां जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको आज के दिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है। जो इंटर्नशिप कर रहे हैं कहीं आर्किटेक्ट फर्म में, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में, आपको यहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है कि क्लाइंट को हैंडल करने का मौका आज के दिन आपको दिया जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिव है, जिसके कारण आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, वहीं खुद के मन में भी इस समय में काफी ज्यादा बातों को लेकर के जो विचार था उसका रेजोल्यूशन होता नजर आ सकता है। कोई डाउट्स थे तो उसके लिए कंक्लूड करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। नए काम की शुरुआत के लिए थोड़ा साहस इस समय में ज्यादा चाहिए होगा। कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में, तो यहां पे साहस के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि समय फेवर आपको अवश्य ही करेगा। लक का सपोर्ट कहें, लेडी लक कहें, वो इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो जिसके कारण शानदार शॉपिंग होना या फिर जिसे हम कहते हैं भारत के बाहर कोई कसिनोज में जा रहे हैं, गैम्बलिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपकी किस्मत चमक जरूर सकती है। देन सैटिस्फैक्शन का है, रिस्पेक्ट का है और वहीं पे ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन का है।
चीजों को एक्सप्लोर कीजिए और ज्यादा आगे बढ़िए, अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडन कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए चीजें और ज्यादा बेहतर होती नजर आने वाली हैं। यहां पे किसी भी मेहनत से मन मत चुराइएगा, क्योंकि दिन जो है वो प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। आप अगर प्रॉफिट लेने को तैयार है तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ बाहें फैला करके अपनी मेहनत करते रहनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और 9th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का काम अवश्य ही करने वाला है। यहां पे अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स मिल रहे हैं, जो ओवरऑल इस समय में आपको 33% सपोर्ट देंगे। पर भय, दबाव, वहीं पे अपने बिजनेस से रिलेटेड कैश लॉस इस समय में देखने को मिल सकता है। अगर कहीं पे भी सरकारी प्रबंधक से या फिर सरकारी कर्मचारी से, कोई भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट बॉडी है, उनके साथ में इस समय में झगड़ा करने से, पंगे लेने से आपको रुकना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा नोटिस इस समय में आपको दिया जा सकता है। लीगल केस आपके अगेंस्ट में इस समय में यहां पे रजिस्टर किया जा सकता है। कारण यह भी है कि खुद के कंफ्यूजन और इरिटेशन के कारण भी मन में आज के दिन व्यग्रता ज्यादा रहेगी, जुबान पे कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसके कारण घर परिवार में तो परेशानी देखने को मिलेगी ही, पर वो सेटल भी हो सकती है। पर बाहरी दुनिया में जो आपकी परेशानियां हैं वो यहां पे बहुत ही ज्यादा बड़ा रूप ले सकती हैं, आक्रामक रूप ले सकती हैं। ये सिचुएशन आज के लिए है। अगर कंट्रोल कर लेंगे तो कल नई सुबह के साथ में नया सवेरा, और नए सवेरे के साथ में नई उम्मीदें लेकर के आप आगे जरूर बढ़ेंगे। जो टेंशन है उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वहीं घर परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद थे तो उसको सुलझाने की कोशिशें आपकी शुरू हो पाएंगी। यहां पर स्काई ब्लू कलर या आसमानी कलर जिसे कहते हैं उसका आप उपयोग करें तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ है। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद 67% सपोर्ट है। अब यह सपोर्ट स्वयं की मानसिकता है। मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं, मैं कैसे खुद पे कंट्रोल रख सकता हूं, मैं कैसे अपने रिएक्शंस को इस समय में मेलो डाउन कर सकता हूं, और यही चीजें हैं जो इस नेगेटिव दिन में से आपको बाहर निकाल पाएंगी। क्योंकि चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, आक्रामक होना, हाथापाई करना, इनसे होगा कुछ नहीं, बल्कि स्वयं का नुकसान, हाथ से यहां पे परेशानी, और खास तौर पे जिसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहते हैं वो इस समय में देखने को मिल सकती है। ये तक कहूंगा कि ऐसे समय में एक बहुत ज्यादा बुरी चीज आपके साथ में हो सकती है। इसके लिए गुस्से को कंट्रोल में रखना सबसे पहली जरूरत होगी। अब बिजनेस पर्संस के लिए बात करें तो यहां पर चीजों को थोड़ा स्मूथली हैंडल करने की बात रहेगी। ऐसे समय में पेपर वर्क्स पे अगर आप ज्यादा अपना ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा अगर क्लाइंट्स के साथ में आप ही स्वयं को बिजी रखेंगे या हर क्लाइंट को खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे समय में परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं, या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए आपकी वैल्यू कम होती नजर आ सकती है। यहां पर इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें, अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के, तो यहां पर अपने क्लाइंट्स के लिए आपको उपस्थित रहना होगा। अपना मोबाइल चाहे अपने स्टाफ को दे दीजिए, अपने टीम मेंबर्स के बीच में उस नंबर को बांट दीजिए कि कोई भी परेशानी हो, अगर इस पे कॉल आए तो तुम सब हैंडल करना। अगर स्वयं हर चीज को हैंडल करेंगे तो आज के दिन थकान ही नहीं बल्कि परेशानियां भी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि फैमिली रिलेटेड कमिटमेंट्स जो हैं वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे। यहां पर नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो थोड़ा इस समय में अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि किसी और की गलती का टोकरा जो है वो आपके सिर पे, आपके माथे पे रखने की कोशिश की जाए, पर ऐसे में शांत रह करके वहां से बाहर निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस सिचुएशन को डीले करना आपके लिए ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप इस सिचुएशन को कितनी जल्दी डिफ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे अगर खुद अपनी गवाही देने की कोशिश करेंगे, चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आज के दिन चीजें और ज्यादा उलझती नजर आ सकती हैं। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि 80% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण रिस्पेक्ट मिलना, सेटिस्फैक्शन मिलना, अपने खाने पीने को लेकर के इस समय में एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस आपके पास में आएंगे। फैमिली के साथ में काफी ज्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है। पर
यहां पे ये चीज का भी ध्यान रखें कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आप कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई भी बड़े डिसीजन जो है वो इस समय में आप ले लीजिए। आज के दिन उसको इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बना करके लेने की जरूरत ज्यादा है और हर जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसका पेपर वर्क होकर के आज के दिन ही साइन होना ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम 4 दिन तक लगातार आपको इस बात को लेकर के परेशान रहना पड़ेगा, या जो डिसीजंस आज के दिन मीटिंग में लिए हैं उनसे धीरे धीरे आपके पार्टनर्स दूर होते नजर आएंगे, या फिर वो जो डिसीजंस हैं उनको डिक्लाइन करते नजर आ सकते हैं। आज के दिन अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं, खासतौर पे फैमिली के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं इनकम के नए सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश जो है वो आपकी यहां पे सफल होती नजर आ सकती है। परिवार के साथ में ऐसे समय में खासतौर पे माता जी से लगाव भी बढ़ेगा और कहीं आपकी बातें जो हैं सीक्रेट्स कह सकते हैं, वो सीक्रेट्स आज के दिन आप अपने माता जी के साथ में शेयर करते नजर आएंगे जो आपको सही गाइडेंस वापस जरूर देंगे। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है और ओवरऑल सिचुएशन 80% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। अच्छी यात्राएं होना, परिवार का सुख मिलना, खास तौर पे सम्मान अपनी सोसाइटी में मिलना, यह देखने को मिलेगा। तो वहीं घर के अंदर मेहमानों के आने के कारण भी आपकी तारीफें बहुत ज्यादा होने वाली हैं और ये भी कह सकते हैं कि बहुत समय बाद में वापस घर लौटे हैं तो हर रिलेटिव जो घर पे आएगा आपको देख करके खुश भी ज्यादा होगा, तो वहीं आपकी प्रशंसा और आपसे बहुत ही ज्यादा बातें भी शेयर करने की कोशिश कर सकता है। इन चीजों को इस समय में अप्रिशिएट कीजिएगा क्योंकि हर किसी के झोले में ये चीजें नहीं आती। ऐसे समय में अगर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड या खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात बाद में करेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं इस समय में अगर नई जॉब के लिए आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पे सिचुएशंस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर बन रही है। थोड़ी सी ज्यादा सोच के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़िएगा क्योंकि दिन जो है आज ही नहीं बल्कि आने वाला दिन भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। नेम और फेम की प्राप्ति भी हो सकती है। अब करते हैं बात व्यापारियों की, तो ऐसे समय में टेक्नोलॉजी से जो जुड़े लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में है, इसके आपको यहां पे अच्छा खासा मुनाफा आज के दिन देखने को मिल सकता है। काफी ज्यादा डिमांड आपकी बन रही है और वहीं पे डिमांड के साथ में जो आपके सर्विस चार्जेस हैं वो भी सर्ज होते नजर आएंगे, जिसके कारण कमाई जो है वो शानदार हो जाएगी। जो गोल है इस मंथ का वो आपका पूरा हो सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो 60% इस समय में सपोर्टिव है, पर यहां पर परेशानी यह है कि भ्रम ज्यादा है, सोच ज्यादा है और सोच भी गलत है। इसके कारण परेशान स्वयं को ज्यादा देखेंगे। कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में डिप्रेस्ड नहीं होनी चाहिए महिला, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर कोख पर पड़ता है। और यहां पे गर्भवती महिला को यही कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव पर्सनालिटी से आपको दूर रहने की जरूरत है। अपने आप को बिजी रखना है या अपने दिमाग को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बुक्स इस समय में रीड कीजिए। फैंटेसी रिलेटेड हो सकती हैं, धार्मिक बुक्स हो सकती हैं, तो इन तरफ आपको अपना इंटरेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान कहीं ना कहीं ऐसे समय में सोच ज्यादा है और ये सोच भी जो है ये चिंताजनक है। इस कारण परेशान ज्यादा होंगे, बिना बात ही स्ट्रेस लेंगे। जो चीजें नहीं हुई है उनको लेकर के यहां पे अपने ही मन में नेगेटिविटी का बीज बो सकते हैं और वो बीज जो है वो पेड़ बनने में ज्यादा समय आज के दिन नहीं लगाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं तो अपने आप को काम में बिजी कर लीजिए। अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं तो किसी अच्छे इंसान से बात कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। खाली बैठेंगे तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है। यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में खास तौर पे सट्टा जो लगाते हैं आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहना है, क्योंकि ऐसे दिन में आज के दिन अच्छे से ज्यादा तो बुरा आपके साथ में है। थिंकिंग आपकी बहुत नेगेटिव है, डिसीजन मेकिंग यहां पे रॉन्ग है और ऐसे ही समय में रिस्क बहुत ज्यादा लेने की एपेटाइट बढ़ रही है और ये रिस्क जो है ये डुबाने का काम कर सकती है। यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में यही कहूंगा कि अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर के अगर कोई पैसे आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर किसी को पैसे देने की सोच रहे हैं तो सीधे तौर पे अपने पैसों को वापस जेब में रख लीजिए। आज का दिन पैसे से दूसरों को मदद करने का नहीं है। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 7। अब बात करते हैं
धनु राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट, 67% सपोर्टिव दिन है। पर पेट में गड़बड़ी, अपच की परेशानी यानी कि इंडाइजेशन की परेशानी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इन चीजों की समस्याओं से आप ग्रसित रह सकते हैं। तो वहीं पे यंगस्टर्स जो हैं वो एक से अधिक पार्टनर्स के साथ में अपने आप को बिजी करने की कोशिश, या फिर ये कहते हैं कि मल्टीपल लव इंटरेस्ट जो है, इस तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, जो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, कहीं ना कहीं पे आपको फंसा भी सकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय है थोड़ा ज्यादा अनस्टेबिलिटी का। डिसीजन ले रहे हैं पर उस डिसीजन पे कायम नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी यहां पे आगे बढ़ने के लिए काम शुरू किया है और एन मोमेंट पर उस काम से मन हट रहा है। इन कारणों से इस समय में आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान छोटा या बड़ा, इसकी ग्रेविटी आपकी कुंडली से मालूम चलती है, पर यहां पे जो राशि कुंडली है इस अनुसार हम यही कह सकते हैं कि आपको इस समय में नुकसान अवश्य देखने को मिलेगा। तो वहीं ये जो नुकसान है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के साथ में या फिर बिजनेस के अंदर अगर देखा जाए तो किसी के ऑर्डर के साथ में जो आप कर रहे हैं, यहां पे बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर अगर आप अटका देंगे या फिर एंड मोमेंट पे कैंसिल कर देंगे तो यहां परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं कि सामने वाला इंसान आप पे हावी होने की कोशिश कर दे, आपको लीगल मैटर्स में फंसा दे या फिर अपना इन्फ्लुएंस और पावर इस्तेमाल करके आपको बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में डाल दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। आत्मविश्वास जहां बढ़ रहा है वहीं आकर्षण भी बढ़ रहा है, और आकर्षण के साथ में यहां मानसिकता में भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट आने वाला है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो कमाई की ललक है वो इस समय में बढ़ने वाली है। काम बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, अपने आप को वर्क में बिजी रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पे ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है कि समय से पहले ऑर्डर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, उससे पहले अपने काम को यहां कंप्लीट करने की जो सोच है, मानसिकता है, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है। मार्केट में आपकी गुडविल भी बढ़ा सकती है। तो यहीं पे ये भी चीज कहेंगे कि इन्फ्लुएंस जो है आपका आपके मार्केट में, आपके कंपटीशन में, आपके क्लाइंट्स पे वो ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं या पॉलिटिकली अपने आप को साउंड बनाना चाहते हैं, इस समय में अगर आप इस समय इस जगह पर कोई प्रयास करें तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध जरूर होगा। यहां पर पीच कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं आज के दिन तो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी हो सकता है। तो वहीं शुभ अंक है वो आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन को 75% सपोर्टिव बनाते हैं, जिसके कारण काफी आपके काम जो है वो स्मूथली चलने वाले हैं। ये कहेंगे कि खर्च जो है उसको एंड मोमेंट पे बचा लेते हैं। अच्छी रिसर्च के साथ में आप अपने काम को यहां पे पूरा करते हैं। तो वहीं पे जो नौकरी पेशा इंसान है, यहां पे जो जॉब चेंज करने की सोच रहा था या फिर अपने सीनियर्स को यहां पे इस बात की भनक दे रहा था या हिंट दे रहा था कि मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूं, अगर इंक्रीमेंट नहीं मिलता, मुझे अच्छी पोजीशन नहीं दी जाती, प्रमोशन नहीं दिया जाता, तो ऐसे में ये जो आपकी धमकियां हैं या ये कहें कि जो आपने इस समय में डिसीजंस लिए थे, आपकी कंपनी उन डिसीजंस को अप्रूव कर देंगी। जो आप इंक्रीमेंट चाहते थे या प्रमोशन चाहते थे, उस तरफ आपके लिए ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म शुरू हो सकता है। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि अपने फ्रेंड्स के साथ में इस समय में सोच समझ की बात कीजिएगा कि काफी ऐसी जगहें होंगी जहां पे आप बहुत स्मूथली बात कर रहे हैं, आप कुछ ज्यादा ही स्मूथली बात कर रहे हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि किसी पे भी कुछ भी कहना, किसी पे कोई भी तंज कस देना, इसके कारण यहां परेशानी देखने को मिल सकती है कि फ्रेंड्स जो हैं वो सबके सामने जो आपने उनकी बात की है वो भी आपकी काफी सीक्रेट्स जो हैं वो आउट इन दी ओपन रख दें, जिससे कि आपकी इमेज खराब हो। अब यहां पर गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको यहां पे सबसे ज्यादा सावधानी रखने की बात है। अपने घर के मैटर्स को अगर आप बाहर जाकर के डिस्कस करते हैं, अपने मैटरनल हाउस में अगर आप उसको डिस्कस करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश आपको की जा सकती है, और ये इन्फ्लुएंस अगर अप्रूव हो जाता है, आप उस इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके खुद के घर में बहुत ही बड़ा विवाद इस समय में छिड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण भाग्यकारक स्थितियां आपके लिए उत्पन्न होने वाली हैं।
रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तो वहीं पे इन्फ्लुएंस भी आपका इस समय में बढ़ने वाला है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, तो यात्राओं से खास तौर पे इस समय में अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर कमाई के लिए निकल रहे हैं तो कमाई आपकी काफी शानदार देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि सांसारिक सुख सुविधाओं की तरफ जो आपके प्रयास हैं वो सफल होने वाले हैं, पर उस पर खर्च भी आपके कुछ बढ़ने वाले हैं। तो यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने की जरूरत आपको अवश्य ही पड़ने वाली है, और आप काफी अच्छे से कर भी लेंगे। पर जो पिछले कुछ दिनों से नेगेटिविटी लगातार आप लेकर के चल रहे थे और पॉजिटिविटी भी पूरी तरीके से आपको यहां पे नहीं मिल रही थी, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की बात अवश्य रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुआ आज का राशिफल। अब बात करते हैं 6 प्रमुख शुभ योगों की या प्रभावशाली योगों की। तो ज्योतिष शास्त्र में जैसे आप जानते होंगे कि पंचांग है, और पंचांग से क्या क्या देखा जाता है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, और इन्हीं के आधार पर मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। और जिस भी मुहूर्त में शुभ काम किए जाएं वो शुभ मुहूर्त कहे जाते हैं। और ऐसे में सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, पुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, राज योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग, ये कुछ विशेष शुभ योग हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूं। ऐसे में जानते हैं कि ये जो 6 प्रमुख योग हैं इनसे फायदा क्या होता है। दीपावली पर, नवरात्रि पर, उसके अलावा अभी अभी रवि पुष्य योग गया है। ऐसे में मैंने आपको अनेकों जानकारी दी है। आज सम्मिलित करके जो क्रक्स है इस मैटर का, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला जो शुभ योग है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है अमृत सिद्धि योग। अब अमृत सिद्धि योग अपने नाम के अनुसार ही शुभ योग है। इस योग में सभी प्रकार के शुभ काम किए जाते हैं, और ये योग जो है वार और नक्षत्र के तालमेल से बनेंगे। इस योग के बीच में अगर तिथियों का अशुभ मेल हो जाता है तो अमृत योग नष्ट हो जाता है, और उसकी जगह क्या बनेगा? विष योग। सोमवार के दिन हस्त नक्षत्र होने पर जहां शुभ योग से शुभ मुहूर्त बनता है, लेकिन अगर इसी दिन षष्ठी तिथि आ जाए तो यह विष योग बन जाएगा। फिर बात आती है सिद्धि योग की। तो वार, नक्षत्र और तिथि, इनके बीच में आपसी तालमेल होने पर ही सिद्धि योग यह निर्माण होगा। उदाहरण अगर बताऊं तो सोमवार के दिन आप देख लीजिए कि नवमी तिथि या फिर दशमी तिथि हो, रोहिणी या मृगशीर्षा या पुष्य या श्रवण या शतभिषा नक्षत्र हो, तो ऐसे में सिद्धि योग का निर्माण होता है। फिर बात आती है सिद्धि योग से भी आगे सर्वार्थ सिद्धि योग, और ये अपने नाम जैसे ही है, सिद्धि योग से भी कहीं ज्यादा शुभ है। वार नक्षत्र के मेल से बनने वाले जो योग है, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर ये योग बने तो तिथि कोई भी क्यों ना हो, योग जो है वो नष्ट नहीं होता है। और कुछ विशेष तिथियों में ये योग निर्मित होने पर योग नष्ट भी हो जाता है। सोमवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशीरा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र हो, ऐसा होने पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। पर अगर यहां पर द्वितीय और एकादशी तिथि हो तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बल्कि अशुभ मुहूर्त में बदल जाएगा। फिर बात आती है पुष्कर योग की। अब पुष्कर योग जो है यह सूर्य विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न होता है और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो तब इस योग की उत्पत्ति होगी। सूर्य और चंद्र की यह जो अवस्था है एक साथ होना अत्यंत दुर्लभ है और इसे शुभ योगों में विशेष महत्व दिया जाता है, और यह योग सभी शुभ कार्यों के लिए सबसे ज्यादा उत्तम बताया जाता है। अब बात आती है पुष्य योग की, और पुष्य योग में भी गुरु पुष्य योग की। तो गुरु पुष्य योग जैसे कि नाम से बताता है, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से यह योग निर्मित होता है और गुरु पुष्य योग के नाम से संबोधित किया जाता है। यह योग जो है गृह प्रवेश, गृह शांति, शिक्षा संबंधी मामलों के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। अगर कोई भी और शुभ काम क्यों ना हो आपके घर में, यह जो मुहूर्त है, यह जो योग है, यह शुभ मुहूर्त के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर अब बात आती है गुरु पुष्य योग के बाद में रवि पुष्य योग की। रवि पुष्य योग थोड़े समय पहले ही मैंने आपको एक एपिसोड पूरा बना करके बताया था कि रवि पुष्य योग क्या होता है, क्या उसमें आप उपाय कर सकते हैं। जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य योग का निर्माण होगा और यह योग भी शुभ मुहूर्त में माना जाता है।
जिसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य जो हैं, कोई भी कार्य हो वो आप कर सकते हैं। और ऐसे में गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग दोनों ही अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। यहां पर ही शनि पुष्य योग नाम का भी एक योग बनता है, जो शनिवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो बनता है। और खास तौर पे शनि पुष्य योग में कहा जाता है कि शनि से संबंधित कोई भी उपाय क्यों ना हो वो आप कर लीजिए। साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि का महादशा हो, इन सभी से जो कष्ट उत्पन्न होता है उससे आपको राहत मिल जाती है। ये कुछ 6 योग थे जिनके बारे में जानकारी देना अति आवश्यक था, खास तौर पे यंगर जनरेशन को। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ये सभी इन योगों को बहुत अच्छे से जानते थे। जब भी पंचांग खोलते तो उसमें कई बार, ये तो पंचांग की बात तो हम अपने लिए कह सकते हैं कि हम यंगर जनरेशन हैं, दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा और उनके बाद में नाना नानी, ये बिना किसी पंचांग को देखे सीधा बता देते कि आज क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्या करण है और इनसे कौन सा योग आज के दिन निर्मित होने वाला है और उसमें क्या काम करना चाहिए। ये विशेष कुछ बातें हैं जो हमारे पूर्वज जानते थे, हमसे हमारे जो बड़े हैं घर में वो जानते थे। हम शायद इतनी इन डेप्थ ना जाने, पर पंचांग अवश्य होना चाहिए। अगर हिंदू हैं तो पंचांग आपकी जेब में हमेशा होना चाहिए। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका दोस्त हूं, भाई हूं, परिवार वाला हूं, कुछ भी मान करके अगर कोई भी यहां पर क्रिटिसिज्म है जिसको सुधारने की जरूरत है, इस एपिसोड में कोई भी परेशानी आपको लगती है जिसको आप चाहते हैं कि सुधारा जाए, तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि अगर हर रोज आपके लिए मैं एपिसोड बनाता हूं, एक जिंदगी का हिस्सा आपके लिए बन गया हूं, तो कोशिश यही रहती है कि भला इससे क्या हो सकता है, हर जो इंसान देखे उसका भला कैसे हो सकता है। इसी के लिए तो ये प्रयत्न कर रहे हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ में बना ही रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।